स्वागत है आपका एक और नई धमाकेदार वीडियो में। भाई आज आप देखने वाले हैं इस गोले की कुछ हेवी ड्राइवर्स और उनके हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली ड्राइविंग स्किल्स। कहीं दन्नो को ड्राइवर पलट रहा है तो कहीं ड्राइवर को दन्नो। इसलिए बिना भूमिका में समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भाई सुबह सवेरे इंसान हो चाहे मशीन सभी बड़े शौक से पा देते हैं और वो अच्छा भी लगता है। यहाँ ये चंपकिया सुबह सवेरे ट्रक को रोड की सैर करवाने निकला और माहौल भी अच्छा था, लेकिन तभी ट्रक का पेट इसी जगह पर लीक हुआ। सह लेंगे थोड़ा सा, उसमें क्या। दोस्तों टोटल धमाल में कैसे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित नदी को नाला समझकर कूद पड़ते हैं और उसमें बहते हुए दोनों के एल भी लग जाते हैं। और ये वाला ड्राइवर तो कतई हेवी निकला। टास्क यहाँ भी बिल्कुल सेम था। नाला बनी नदी को ट्रैक्टर से पार करना था। ट्रैक्टर पर सवार था परभंची लाल, जिसे गाँव में सभी हेवी ड्राइवर कहते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें भी यकीन हो गया। नदी भी सोच रही होगी ये कौन था, कहाँ से आया, किसी और गोले का प्राणी तो नहीं था। आजकल लोग फटफटिया पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। फटफटिया का वजन 4 किलो और उस पर बैठने वालों का वजन 40 किलो। फटफटिया तो दम तोड़ेगी ही ना भाई। अब इस मोटू को ही देख लीजिए, कान पर फोन लगाए अपने आइटम को समझा रहा है कि बस चुटकी बजा मैं तेरे सामने। मोटू अंकल ने फटफटिया को किक मारी और गाड़ी चालू, लेकिन फटफटिया किक के बाद मोटू अंकल का वजन ना झेल पाई। बोले तो बेडू ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब तुम्हारा क्या होगा काली है। अबे साले, आपने एक तरफ है घर वाली और एक तरफ है बाहर वाली तो देखी होगी, दोनों में क्या खिंचातान चलती है। अब इस ट्रैक्टर को ही देखिए, इसका हाल भी बिल्कुल उस मूवी के अनिल कपूर की तरह है। हुआ यूं कि इस ट्रैक्टर ने 2 अलग अलग कंपनियों के टायर से विवाह रचा लिया। टायरों ने भी जब तक मन किया एक दूसरे की शक्ल देखी, पर अब लगता है दोनों एक दूसरे की शक्ल तो दूर परछाई भी नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, कहाँ से आते हैं? भैया दुनिया में नमूनों की कमी नहीं है। ऊपर वाले के पास अब इतनी फुर्सत है कि हर दिन एक नए नमूने की भर्ती इस दुनिया में हो जाती है। ऐसे ही एक नमूने हैं ये कुर्ते वाले भाई साहब, जिनका सीधा साधा नारा है कि हम तो डूबेंगे, साथ में तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। नजर घुमाइए इन व्हाइट कुर्ता वाले भाई साहब पर, जो धुर्राते हुए आए और आते ही सामने वाले बाइकर को ले डूबे। भाई साहब भी गजब ही है। धन्नो को ऐसा घुमाया कि सामने वाले की धन्नो अपनी आजादी का जश्न खुद मनाने निकल ली। वो तो भाई साहब कलंदरी थे जो धन्नो को पकड़ लिया, वरना आज तो व्हाइट कुर्ता अपने साथ साथ सामने वाले की धन्नो को भी ले डूबता। मजबूती देख रहे लौटने की। अब एक नजर यहाँ घुमाइए, स्कूटी सवार डिल्ला दौड़ते हुए आया और कार में धड़ाम से दे मारी। कार के बोनट को इतनी जोर से पड़ी कि बेचारी लूली सी हो गई। वही फिर डीलर ने अपनी स्कूटी बोनट में से निकाली और 1-2 पटकी लगाई। अरे वो क्यों नहीं पकड़ रहे बे, उसको भी तो पकड़ना चाहिए ना थोड़ा। अरे वो तो घमंडी है ना। अच्छा। ओए माय गॉड, माय बाला जिनिस कैप्चर है किससे। उसको पकड़ना चाहिए था बे, इसका घमंड मतलब बहुत अजीब। सही यो भाग उसका पीछे भाग भाई, भाग। टैक्सी को भगा रहा है, टैक्सी अपना पैसेंजर के लिए नहीं भागता है। क्या वो आई भाई वाह, इसे कहते हैं चूना लगा के चंपत हो जाना। वैसे ढीला स्कूटी वाला नहीं बल्कि ये कार वाला है, जिसके लिए टैक्सी वाला दौड़ लगा रहा है। अबे भूतनी क्या सुन नहीं रहा है क्या। चलिए अब आपकी मुलाकात हेवी ड्राइवरों के पिताश्री से करवाते हैं। नजर को रोलर कोस्टर की तरह इधर घुमाइए। भाई साहब ने खुद तो बियर चढ़ाई सो चढ़ाई, गाड़ी को भी इतनी पेट्रोल पिला दी कि उसकी खोपड़ी घूम गई। बस फिर गया था। भाई साहब ने अपने साथ साथ गाड़ी को भी ऐसे घुमाया जैसे फिरकनी। बोले तो भाई साहब ने गाड़ी घुमाई नहीं है बल्कि कतई फिरा डाली है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे आपको ये हेवी ड्राइवर कैसे लग रहे हैं, बढ़िया ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हमें भी गुड फील हो सके। भाई सरे बाजार फटफटिया को अपना छेला नजर आ जाए तो क्या फटफटिया गला फाड़ना पसंद करेगी? नहीं ना। और ये जिंगूर है कि समझता ही नहीं। भाई साहब फटफटिया को बेवजह बीच सड़क पर खड़ा कर रेस पर रेस दिए चले जा रहे हैं। खत्म हो गया भैया मैटर।
बच्चा। अगर इतना जोर लगाओगे तो इंसान क्या, गाड़ियाँ भी हगेगी ही ना। सूर्यवंशम हर दूसरे दिन टीवी पर दर्शन देती है, तो आपकी भी नजर कभी ना कभी पड़ी होगी। अब आपकी ही तरह जनाब की नजर भी मूवी पर पड़ी और हीरा ठाकुर को बस चलाकर पैसे वाला होते इन्होंने भी देखा। बस फिर क्या था, जनाब के खाली दिमाग में एक आइडिया आया और जनाब ने अपने ट्रैक्टर को काम पे लगाते हुए जल्दी से अमीर बनने की एक नायाब जुगाड़ लगा डाली। आप भी देखिए इस खाली पिटाने की बेहतरीन जुगाड़। इस खुजली प्रसाद ने तो बसों का खेल ही खत्म कर दिया। बस एक डिब्बा और ट्रैक्टर, बाकी किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। बढ़िया है गुरु। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। आपने देखा होगा कि बचपन में मम्मी अपने मगरमच्छों को भर भर के दूध और दही खिलाती है और यही दूध दही बड़े होकर निकलता है। यहाँ आधी उम्र गुजार चुके मम्मी के मगरमच्छ सुहाने मौसम में गाड़ी से सैर करने निकले थे कि तभी रास्ते में पीछे वाले ने गाड़ी ठोक दी। भाईजान अकड़ते हुए गाड़ी से निकले और बरसते हुए गाड़ी ठोकने वाले की तरफ आए। तो गेम बचाना पड़ेगा। लगता है अंकल जी जॉन सीना के बहुत बड़े फैन है। खैर जो भी है, जनाब गांधी जी के आदर्शों को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। गलत बात है चच्चा। जनता माफ नहीं करेगी। परियों की सुंदर और भोली सी शक्ल देखकर अच्छे अच्छों के रास्ते लग जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये परियां इतनी टैलेंटेड है कि अपनी धन्नों से भी अच्छे अच्छों को रास्ते बदलने पर मजबूर कर देती हैं। इस गोरी से मिलिए। धूप में निकली छोरी ने मुंह पर कफन लपेटा और निकल पड़ी एकाद को दुनिया से रवाना करने। इधर हमारे सीधे साधे चच्चा जान अपने रास्ते पर चले जा रहे थे, पर जैसे ही दीदी ने एंट्री मारी, लो चच्चा तो खेत की जगह खलिहान में पहुंच गए। चच्चा जिंदा तो होके चल बसे। अभी हम जिंदा हैं। भैया बिना पत्तों के पेड़ होते बड़े कलाकार हैं, जैसे कि अपने रामदेव बाबा। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। बहुत तेज हो रहा है। ये तेरा हीरो इधर है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल चाहिए तो इन ताऊ जी का स्वेग देखिए। ताऊ ने अपने दोनों पैरों को लपेटा, हाथों को समेटा और बॉडी को रोलर कोस्टर की तरह ऐसे घुमाया जैसे शरीर नहीं बल्कि कैटरीना कैफ की कमर हो। लगता है ताऊ के शरीर में हड्डियां नहीं बल्कि हड्डियों का चूरा है, जो जैसे चाहे वैसे बॉडी को शेक करने में मदद करता है। खैर दोस्तों, ताऊ के इस टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। जब भी दोस्त अपने अशुभ मुंह से ऐसे अपशब्द जैसी बात कहता है तो कसम से उस दिन बहुत डर लगता है। अब एक बीड़ू ने अपने दोस्त से कहा कि देख यार भाई, आज बोट मुझे चलाने दे, तू तो रोज चलाता है। भाई ने भी कहा ले चल आज तू चला। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। देख रहे हो दोस्तों की हेवी ड्राइवरी। बोट समंदर से रोड पर कब आ गई पता ही नहीं चला। लगता है इस प्राणी के अंदर राजपाल यादव का बुद्ध घुस गया है, वरना ये गुस्ताखी करने की हिम्मत आम जीवों में कहाँ है। अबे साले। पानी से भरे इस रोड पर एक ट्रैक्टर दन दनाता हुआ चला आ रहा था, लेकिन ड्राइवर साहब ट्रैक्टर से पूछना भूल गए कुछ खाएगा क्या भाई। इसीलिए ट्रैक्टर नाराज हो गया और मिठाइयों की दुकान देखकर खुद पर कंट्रोल न कर पाया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे चच्चा बेचारे को कुछ खिला पिला भी दो, कब तक यूं ही बिना डीजल खींचोगे। सही बात है। कहते हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस कभी भी टाइम से नहीं पहुंचती, लेकिन लगता है यहाँ टाइमिंग को गांधी जी की तरह फॉलो किया जा रहा है। अब देखिए, दो गाड़ियां दो दिशाओं से आई और आते ही एक दूसरे से भिड़ गई। इसी दरमियान तीसरी दिशा से एक और वैन ने दर्शन दिए। वैन के ड्राइवर ने भी ये नजारा देखा और समझ गया कि एक आध की तो बुझने वाली है, इसीलिए वो अपने असली रूप में आ गया। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। एक्सीडेंट होते ही एम्बुलेंस सामने, बताओ कौन घायल, अभी उठा ले जाऊं। अच्छा। जहाँ पर पापा की पड़ियों को बारिश के बाद सड़क पर गाड़ी दौड़ाने में लज्जा आती है, वहीं मम्मी के मगरमच्छों को बारिश के बाद ही गाड़ी चलाने में मजे आते हैं। इस मम्मी के मगरमच्छ से मिलिए, जो चिकने और गीले रोड पर स्टंट का पिटारा खोलने निकला है। मारो मुझे, मारो मुझे। क्या बात है सर, आपने तो सड़क को रोहित शेट्टी का फिल्म सेट बना दिया। मानना पड़ेगा, हेवी ड्राइवरों की लिस्ट में आप सबसे ऊपर हैं। यहाँ भाई साहब पेट्रोल पंप पर बने होल में घुसकर कारस्तानी करने में लगे हुए थे। तभी एक हेवी ड्राइवर की एंट्री हुई, जिन्होंने होल के बिल्कुल नजदीक से गाड़ी निकाली। ये देखकर कर्मचारी की तो भाई साहब आंखें ही बड़ी हो गई। मेरे को जानता नहीं है ये। शुक्र है भाई साहब का टकला नहीं हुआ, वरना आज गाड़ी वाला और उसकी गाड़ी दोनों का अंतिम दिन होता।
भाई एक तरफ है हमारी पापा की बिरला पुट्टी वाली पड़ियाँ जो गाड़ी में होते हुए भी इंडिकेटर नहीं जलाती, और दूसरी तरफ है मम्मी के मेंढक जो गाड़ी में इंडिकेटर ना होने के बाद भी इंडिकेटर जलाते हैं। खत्म। ये देखिए। कुछ समझे? भाई ने फोन की टॉर्च को इंडिकेटर की तरह यूज किया और गाड़ी मोड़ ली, वरना पापा की परी होती तो बिना इंडिकेटर एक आध को उड़ाते हुए गाड़ी घुमाती और फिर कहती, अंकल जी गलती तुम्हारी है, मैं तो मेरा घर जा रही थी। अच्छा, हमें सतर्क रहना है। कहते हैं कि किस्मत में छेद हो तो कबाड़ा ही कबाड़ा होता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये गाड़ी जो बुरी तरह ठुक गई, और तो और इसे ले जाने वाला बेचारा ट्रक भी ठुक गया। भाई जमाने में बुरी किस्मत हो तो इतनी ना हो, देखो गाड़ी तो ठुकी, गाड़ी के ले जाते हो ट्रक भी ठुका हुआ है। देखा कैसे गाड़ी की बुरी किस्मत का वायरस ट्रक को भी ले डूबा। भगवान ट्रक की आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। अब इस पापा की परी को देखिए, लगता है पतंजलि च्यवनप्राश का पूरा डब्बा खा लिया है, वरना इतनी ताकत तो बैलों में भी नहीं होती है। भाई कार के पीछे नंबर लिखवाने का फायदा आपको हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे वाले को बहुत होता है, जैसे इस प्राणी को हुआ। भाई साहब अपनी गाड़ी लिए चले जा रहे थे, पर आगे वाला था कि साइड देने को तैयारी नहीं था। फिर क्या था, भाई साहब ने फोन निकाला और गाड़ी पर लिखे नंबर पर कॉल कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, असलम साहब गल कर रहे ने? हाँ जी भाजी, थोड़ा जिहा राह दे आजे, तुहाडे मगर गड्डी ते जा रहे हैं, थोड़ा राह दे आजे, थोड़ा राह दे आजे भाजी, मेहरबानी। अपने इंडिया में जब पुलिस से बचने की बात आती है तो लोग क्या क्या हथकंडे आजमाते हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन विदेशों में तो हमारे भी बाप रहते हैं। जब भाई ने देखा कि पुलिस पीछे है, गाड़ी के कागज और लाइसेंस घर पर हैं, तो भाई ने गाड़ी को नाली के ऊपर सड़क की छाती पर उस रफ्तार से दौड़ाया कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। चलिए अब आपको आज की सबसे स्वेकफुल वीडियो दिखाते हैं, लेकिन इसे देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और हाँ ऐसी और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब इत्मीनान से इन भाई साहब का स्वेग देखिए। अच्छा है मैं अंधा हूँ।